नागदा को जिला बनाए जाने को लेकर दोनों दलों द्वारा शय लेने व आरोप प्रत्यारोप के बाद अब सामाजिक कार्यकर्ता अभय चोपड़ा ने भी इस संबंध में नागदाज के समक्ष अपनी बात रखी। नागदा जिला बनने जा रहा है तो तरह तरह के प्रश्न और विवाद उठाए जा रहे हैं, जबकि नागदा कोई एक दिन की मशक्कत पे या एक दिन की मेहनत पे जिला नहीं बना है। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये प्रश्न उठा था कि नागदा को जिला बनाया जाए। इस पर विधानसभा के अध्यक्ष ने तत्कालीन नागदा जिला बनता या नहीं बनता ये परीक्षण के लिए प्रशासन को दिया था। प्रशासन के पास जिला बनने का जो परीक्षण आया तो प्रशासन ने देखा कि उज्जैन भी बहुत बड़ा जिला और रतलाम भी बहुत बड़ा जिला है और वास्तव में आलोट क्षेत्र की जनता को और नागदा के आसपास की जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। प्रशासन ने वास्तविक समस्या देखी तो पूरे आलोट और नागदा मेहतपुर को लेकर के जिले की एक योजना बनाई। इसमें सबसे पहले आलोट तहसील हमारे उज्जैन जिले से बाहर होने के कारण से प्रदेश सरकार ने विभाजन की कार्रवाई करके और रतलाम जिले से अलग करके और उसको नया जिला बनने पर नागदा जिला में बनाने की कार्रवाई करी। ये कार्रवाई करने के बाद वर्ष 2013 में हमारे दिलीप जी शेखावत यहाँ के एमएलए बन गए। उन्होंने विधानसभा में प्रश्न पूछा तो विधानसभा में प्रश्न पूछने पर हमारा जो ये प्रस्ताव प्रशासन द्वारा 5 तहसीलों को बना करके जिला बनाए जाने का जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव बीच में ही एक अवर सचिव स्तर के अधिकारी ने निरस्त कर दिया। इस अवर सचिव के स्तर के अधिकारी के निरस्त करने पर मेरे द्वारा प्रश्न लगाया गया कि इसको क्या अधिकार है, तो उन्होंने उसको फाइल में निरस्त करके और पुनः क्रिया में वापस ले लिया। नागदा जो जिला बना तो नागदा का आज आप नक्शा देखोगे जो भूमियों का नागदा के आसपास की जो जगह है जिनको लेके जिला बनाया तो नागदा पहली बात तो सबसे बीच में है। नागदा में सब तहसीलों को आने में सुविधापन जगह है। दूसरी बात है कि नागदा की 1.25 लाख जनसंख्या है, बाकी जो दूसरे शहर की जनसंख्या 30,000 है, 35,000 है, 40,000 है। तो ये कहां तक उचित होगा कि 1.25 लाख जनसंख्या अपने जिले के काम के लिए अन्य जगह जाएगी या अन्य जगह की जनसंख्या 1.25 लाख की जनसंख्या 1.25 लाख जनसंख्या को पहले ज्यादा सुविधा देना। दूसरी बात है कि नागदा में यातायात के साधन, नागदा में एयरपोर्ट, नागदा में 3 कॉलेज है, नागदा में चिकित्सा के लिए सारे लोग दूर दूर के लोग काम कराते आते रहते और नागदा में अन्य जो जिला बनाने के लिए जो जमीन की या अन्य जो सारी सुविधाएं ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं के भविष्य में जो डेवलपमेंट हो सके, व्यापार व्यवसाय हो सके, वो सारी की सारी संभावनाएं हमारे को नागदा जिले में देखी और प्रशासन ने हमारा नागदा जिला बनाया। अब आज जो ये सब मांग कर रहे हैं तो एक गाड़ी सुबह 8 बजे की जाती है और कोई रात को 8 बजे बोले कि हमको गाड़ी में बिठा दो तो 12 घंटे लेट हो गए हैं। हमारा 2008 से प्रस्ताव चल रहा है, प्रस्ताव पूरा कंप्लीट हो गया है, ये खाली मांग ही कर रहे हैं, इनका कोई प्रस्ताव भी कंप्लीट नहीं हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। इनके प्रस्ताव कंप्लीट होने में 3-4 साल लगेंगे। हमारा तो ये कहना है कि वो लेट हो गए इस चीज़ के लिए और लेट होके और वो दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी उचित नहीं है। हमारा कोई विरोध नहीं है, चाहे खाचो जिला बने, चाहे आलोट जिला बने, चाहे ताल जिला बने, हम सबके साथ तैयार हैं। लेकिन प्रशासन ने तय किया है कि नागदा ही जिला बनने की ज्यादा संभावना है, परीक्षण के बाद तय किया है। अगर उनका भी शहर का परीक्षण करा ले, अगर प्रशासन उनको भी कहीं से जिला बनाता हो तो हमारी कोई आपत्ति नहीं। पर जब प्रशासन ने हमारे पक्ष में जो दे दिया है तो हम चाहते हैं कि हम इसके लिए एक उदाहरण देना चाहते हैं आपको। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा है कि प्रशासन ने 2019 में यह विज्ञप्ति जारी कर दी थी जिसमें कि मेहतपुर भी हमारी तहसील में सम्मिलित था। मेहतपुर को जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में निकाला वो गैर कानूनी अनुचित है। मेहतपुर का सिर्फ एक आधार है कि मेहतपुर का विधायक भाजपा का, उनकी राजनीतिक पार्टी का और राजनीतिक हित लाभ के लिए निकाला। हम ये कहते हैं कि मेहतपुर की जनता का भी जो डिसीजन है वो एक विधायक के आधार पर या किसी पार्टी बाजा के आधार पर नहीं होना चाहिए, जनता की सुविधा के आधार पर होना चाहिए। नागदा से 30 किलोमीटर के आसपास का जो लोगों को मेहतपुर जिले में सम्मिलित किया था उनको अब उज्जैन अपने जिले के काम के लिए जाना है तो 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा और ये जो 80 किलोमीटर दूर जाने से उनको काफी कठिनाइयां होगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि हम आपत्ति भी करेंगे इस चीज को लेके समय पे जिले के लिए कि नागदा में ये जो 30 किलोमीटर रेडियस की चीजें हैं, हमारा तो छोटा जिला है तो हमको तो और ज्यादा काम मिलेगा।
लेकिन हम हमारे फायदे की बात नहीं देख रहे, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को चलते कि नहीं आम आदमी का नुकसान हो रहा है, तो हम उस नुकसान को भी ध्यान में रख रहे, चाहे हमारा तहसील का हो कि मेहतपुर तहसील का हो कि खाचरोद तहसील का हो। हम चाहते हैं जो 30 किलोमीटर के रेडियस में जिसको उज्जैन काम के लिए जाने के लिए 80 किलोमीटर जाना पड़ता है, उन लोगों को नागदा जिले में करके और नागदा में समांतर प्रशासन के रूप में नागदा को पूरा फायदा मिले। अब हमारा एक ना नागदा के नेता लोग पिछले काफी समय से बोल रहे थे, मैं ये कहना है कि अलीराजपुर ले लो या जितने भी जिले बने 2-2 साल में सारे जिले बन गए। हमारा जिला नागदा अकेला जो 15 साल में बना। एक व्यक्ति 18 महीने का एक से प्रश्न पूछ रहा है, एक व्यक्ति 5, तो हम भी पूछते हैं कि भाई 5 साल आप थे तो आपके कार्यकाल में आपने क्या किया। 18 महीने दूसरे से पूछ लेगा, एक 18 महीने का कार्य। हम कहते हैं कि 15 साल तक आपकी लापरवाही से नागदा जिला नहीं बना। जो 2-2 साल में जिले बने, हमारा भी नागदा जिला 2 साल में बन जाना चाहिए था, लेकिन जनता के दबाव के चलते ये जिला बना है। कोई भी इसमें श्रेय नहीं। और अभी भी ले लो ना आप, जब खाचरोद में इतना बड़ा आंदोलन उठा तो जो जिले के श्रेय लेने वाले दोनों पार्टी के राजनीतिक दलों के नेता है, उनको लकवा मार गया है नागदा के पक्ष में बोलने का। आज उन्होंने ये मांग क्यों नहीं उठाई कि मेहतपुर हमारे में सम्मिलित करो। आज ये मांग क्यों नहीं उठा रहे हैं वो लोग कि खाचरोद की जो मांग है उस मांग के संदर्भ में वो क्यों नहीं बोल रहे कि खाचरोद लेट हो गया है और हमारा खाचरोद वाले को क्यों नहीं समझाते। उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो खाचरोद वाले को क्यों नहीं समझाते। दूसरी बात ये कि नागदा में जिस तरह से आके मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जो तहसील सम्मिलित होना चाहे वो हो सकती, जो नहीं होना चाहे नहीं हो सकती है। भू राजस्व संहिता की धारा 13 में जिस आधार पर गजट अधिसूचना जारी करी गई, उसमें तहसील के सम्मिलित होने और नहीं होने की नेताओं से जनमत संग्रह करा जाने का कोई नियम नहीं है, कोई कारण नहीं है। सिर्फ इस चीज पे कि कितनी क्या संख्या है, कितना विभाजन हुआ, किस किस एरिया को लिया गया, जो ये प्रस्ताव है गजट का, गजट में ऐसी इस गजट के जो इस प्रस्ताव है सिर्फ इस पे आपत्ति माननी है। आप सम्मिलित होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इस पे आपको आपत्ति करने का वैधानिक अधिकार ही नहीं। ये गजट में ये चीजें मांगी गई, सिर्फ ये प्रस्ताव है शासन का, और इस प्रस्ताव पे ही भू राजस्व संहिता की धारा 13 में आपत्ति मांगी जा सकती है। बाकी राजनीतिक रूप से आप कितने ही आरोप प्रत्यारोप लगा लो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सारे के सारे नीले। हमारा तो ये कहना है कि शीघ्र से शीघ्र नागदा को जिला बनाया जाए, और जो नेता अभी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं वो 2 मांग की जरूर बात करें। एक तो जनमत संग्रह अवैध है, इसकी बात दमदारी से करे। दूसरी बात है कि मेहतपुर को अवैध तरीके से निकाला गया, मेहतपुर के 30 किलोमीटर के रेडियस की जनता को नागदा में सम्मिलित करे। नागरिक अधिकार मंच और जिला बनाओ समिति द्वारा लगातार 2013 से लगातार संघर्ष 2023 तक लगातार अनडॉक्यूमेंट संघर्ष किया गया, लेकिन मीडिया में आके कहते कि कोई मैंने बनाया, तो किसी व्यक्ति अकेले की ये उपलब्धि नहीं है। इसमें मीडिया भी पूरी ताकत से, जितना मीडिया ने सहयोग दिया, और मीडिया ने जिस मामले को, जब मैं लिखता था, जब मैं न्यूज़ देता था, तो मीडिया वाले भी हंसते थे कि यार चोपड़ा जी क्या जिला बन जाएगा, फिर भी उनके दिल में दर्द था। तो समाचार और न्यूज़ बड़ी बड़ी तरह से छाप के और अपनी भावना व्यक्त करके इस आग को, जैसे यरूशलेम है ना जो 800 सालों में आज़ाद हुआ, तो किसी आखिरी पीढ़ी कह दे कि हमने आज़ाद कराए थे, उसके साथ बेईमानी है। कोई व्यक्ति, मैं कहता हूँ कि ये जो अभी नया प्रस्ताव कह रहा है कि हमने कराया प्रस्ताव, इस प्रस्ताव में कुछ भी नहीं करा इन लोगों ने। पुराना जो प्रस्ताव था, आलोट का विभाजन था, ताल का विभाजन था, ऐसा कैसा विभाजन ला करके इन्होंने सिर्फ मेहतपुर को अलग करा, और वो कि वही कमलनाथ वाला प्रस्ताव एज इट इज, वो कि वही गाँव, ये जो मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ इसको मिला लीजिए खाली आलोट को छोड़ के। अधिसूचना भी ऐसी कैसी जारी है। जनता को गुमराह किया जाना और राजनीतिक से लिया जाना उद्देश्य। यहाँ पे कुछ नेता सिर्फ जनता का फायदा उठाने के लिए कभी मैदान में नहीं आते हैं, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए मैदान में आ रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि भले वो राजनीतिक लाभ भी उठाए, लेकिन जो जनता की ताकत नागदा में पैदा हुई है, हम कह रहे हैं कि आज वो लड़े नहीं आपस में। यहाँ पे आज उनको लड़ने की जरूरत नहीं है। आज नागदा के नेताओं को आपस में लड़ने की जरूरत, नागदा के लिए सरकार से लड़ने की जरूरत है, नागदा के लिए उनको मेहतपुर से लड़ने की जरूरत है, नागदा के लिए उनको खाचरोद से लड़ने की जरूरत है। ये 2 ही नेता नागदा के लिए आपस में लड़ के नागदा को कमजोर कर रहे हैं। मेरा मीडिया को एक कहना और है कि 28 जुलाई को गजट अधिसूचना जारी की गई। ये नेता कह रहे कि हमने कराया। जब 28 जुलाई को गजट अधिसूचना जारी की गई, मीडिया में इन सबको 1 जुलाई को पता पड़ा।
1 जुलाई को पता पड़ा तो 28 जुलाई को, जब इनको तो पता ही, इनकी गवर्नमेंट है तो इनको पता ही पड़ जाएगा कि 28 जुलाई को हमने गजट अधिसूचना जारी करने के लिए भेज दिया है, उसके पहले ही पता पड़ जाता है इनको, पहले ही डिक्लेयर कर देते। लेकिन मेरे को ये पता है कि विपक्ष के नेता दिलीप गुर्जर के माध्यम से ये जो गजट अधिसूचना की कॉपी है वो पूर्व विधायक के पास गई और उन्होंने यहीं पे ही प्रेस वार्ता जारी करके ये बोल दिया कि ये हमने कराया है। इस तरह से जनता को गुमराह किया जा रहा है। नागरिक अधिकार मंच सबसे अनुरोध करता है कि इस तरह से जनता को गुमराह नहीं कराएं। और बाकी की जो लड़ाई बची है, अभी एसपी कार्यालय खुलवाना है, कलेक्टर कार्यालय खुलाना है, इसकी लड़ाई की तैयारी करके, और अगर उनमें इतनी दम और ताकत है अधिसूचना जारी कराने की, तो मैं कह रहा हूं कि वो एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय खुला है तो उनकी ताकत हम जाने। बस इसी के साथ नागरिक अधिकार मंच मीडिया से भी अनुरोध कर रहा है कि ये लोग, नेता लोग झूठे तथ्य लाके, झूठी जानकारी देके, नया प्रस्ताव गया, कोई नया प्रस्ताव नहीं गया, पुराने प्रस्ताव में संशोधन करके जो कमलनाथ कैबिनेट ने पारित किया था, और इसका एक प्रमाण है कि अगर नया प्रस्ताव होता तो उनको कैबिनेट में ले जाना पड़ता, लेकिन ये बिना कैबिनेट में लिए डायरेक्ट अधिसूचना जारी करिए, मतलब पुराना ही प्रस्ताव इन्होंने किया है। ये हमारे पास प्रमाण स्वरूप आपके पास, मीडिया के पास है। लेकिन हम ये मीडिया से भी अनुरोध करते हैं कि सबकी बात छापे, लेकिन हमारा ये कहना है कि जहां जहां झूठ प्रसारित हो उसको मीडिया का काम है, नारद जी जैसा, कि वो सही चीजें भी समाज में प्रसारित करने में नागरिक अधिकार मंच और जिला बनाम समिति को सहयोग देने में। धन्यवाद।